हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग मध्यमा का द्वितीय अनिवार्य विषय की तरफ चलेंगे और प्रथम मेरा क्या था कि संस्कृत व्याकरण था, जिसे हमने कवर कर चुके हैं और आधा से ज़्यादा मेरा हो गया है। और संस्कृत साहित्य का तो लगभग हमने लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय सारे प्रश्न भी देख चुके थे, तो उसका भी अगर एक दो बचा हुआ है तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। और आज हम लोग चलेंगे तीसरा अनिवार्य विषय जो मेरा है वो क्या है कि संस्कृत के अंतर्गत ही आते हैं, जिसे हम लोग संस्कृत में संस्कृत ज्योतिष दर्शन और संध्योपासन विधि के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पहले वेद और ज्योतिष के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद दर्शन के तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा क पाठ क्या है, जो वेद। तो हम लोग वेद से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग ज्योतिष की तरफ बढ़ेंगे। और वैसे हम सारे तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, लेकिन हम स्किप करके आपको दिखा भी देंगे और जो हम अच्छा लगता है इम्पोर्टेंट लगता है वो सारे कवर करेंगे। और बाद बाकी जो बचा हुआ है उसे आप देख लीजिएगा, एक बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब बहुत ही नज़दीक है। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसको आने के ज़्यादा चांसेज है उसका हम कर लेंगे। तो शुरू में तो इसका मतलब सारांश दिया हुआ है, तो चलिए उसको छोड़ के हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट में कह रहा है कि अनुभद्रा इति मंत्र संस्कृत वाड्मयेन व्याख्यातम। कह रहा है इसमें जो संस्कृत का मंत्र का जो उच्चारण किया गया है ना, उसका अर्थ कह रहा है क्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए। तो जैसे क्या है कि यहाँ पे हमको क्या मिला कि भद्रा है, तो भद्रा का क्या होता है कि कल्याणकारीन होता है। क्या होता है, जो वेद में ये भद्रा यूज किया गया है, मतलब संस्कृत शब्द, इसका अर्थ क्या होता है, कल्याणकारी होता है। उसी तरह क्या है कि विश्वत विश्वत मतलब तो जान ही सकते हैं, विश्वत मतलब सभी जगह। हम का विश्व मतलब हम लोग सारा जानते हैं, तो उसी तरह विश्वत का क्या अर्थ होता है, सर्वथा मतलब सभी जगह। उसी तरह है सारे चीज़ है, तो इसमें आप देख सकते हैं सारा का अपना कर सकते हैं और उसका मतलब अर्थ कर सकते हैं। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अनोभद्रा इति मंत्रस्य हिंदानम व्याख्या कार्य। थोड़ा सा इसका मतलब पीडीएफ अच्छा से नहीं बन पाया है, क्योंकि थोड़ा भेजा गया ही थोड़ा गलत था, इसलिए इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना तो चल रहा है कि हम लोग पढ़ सकते हैं। करे अनोभद्रा इति मंत्रस्य हिंदानम व्याख्या कार्य। करे इस मतलब पंक्ति में जो भाद्रा और मंत्र का उपयोग किया गया उसका क्या करना है, मतलब अर्थ करना है। व्यर्थ व्यर्थ मतलब क्या, उसका शाब्दिक अर्थ बताना है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है कि कल्याण करने वाले, सब तरह से निर्वधन किसी के द्वारा अज्ञात तथा फल पैदा करने वाले यज्ञ संकल्प हमारे निकट आवे, अर्थात हम यज्ञ करें। क्योंकि यह वेद से रिलेटेड है, तो भगवान से यज्ञ से रिलेटेड ही होंगे, तो उसी से संबंधित सारे चीज़ रहेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि थीम क्या है। यदि इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप ऐसे मिलाकर भी लिख सकते हैं। और मध्यमा का एग्ज़ाम है, आप सिर्फ कॉपी इस तरह से थोड़ा सा भी फैक्ट लिखिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे। आलस्य हित देवता लोग किस तरह सदा हमारी वृद्धि करने वाले तथा प्रतिदिन रक्षक बने, इस तरह यज्ञ में आवे। मतलब कह रहा है कि हम जिस देवता को प्रतिदिन पूजते हैं, हमारे लिए जो वृद्धि करते हैं, प्रतिदिन रक्षक बने रहते हैं, उसके लिए हम किस तरह यज्ञ करें। उसी तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है, कुछ श्लोक लिया गया है और जो शीर्षक है उसे श्लोक लिया गया है, उसी का कह रहा है कि अर्थ बताने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, वयम है, तो वही वयम का क्या है, शाब्दिक मतलब अर्थ क्या है, अस्तो अस्तोतार है। उसी तरह अस्त्रीधर्म है, अस्त्रीधम है, तो इसका भी दिया हुआ है, अच्युत सद भाव सदा अस्थानी भयम। तो इसी तरह मतलब सारे दिए हुए हैं, तो इसका आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तानपुर्या इति मंत्रो हिंद्या व्याख्यातम। फर्स्ट मेरा सेकेंड अनोभद्रा, ये क्या है कि तानपुर्या इति मंत्रो हिंदाम
व्याख्यातम। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। इस लाइन का व्याख्या क्या होता है? कभी कभी नहीं नष्ट होने वाले भोग, मित्र, अदिति, दक्ष, अर्म्या, वरुण, सोम, अश्विनी, इन देवताओं को प्राचीन देववाणी से बुलाता है। मतलब इन देवताओं जो है, ये सब जो देवता है, दक्ष, आर्म हो गया, वरुण देव हो गया, सोम, अश्विनी, इन देवताओं को प्राचीन देववाणी, मतलब पहले समय में जो देवताओं के लिए वाणी मतलब प्रयोग किया जाता है, उसी से बुलाया जाता है। इसलिए हम लोग जब भी यज्ञ करते हैं या पूजा पाठ होता है तो उसमें ज़्यादातर पंडित जी क्या संस्कृत ही पढ़ते हैं, संस्कृत में ही श्लोक पढ़ते हैं। उसके भले ही हम लोग को समझाने के लिए अनुवाद हिंदी में करते हैं, लेकिन श्लोक संस्कृत में ही पढ़ा जाता है, क्योंकि देवताओं के लिए जो बुलाने का जो यानी कि भाषा बोल सकते हैं, जो मंत्र बोल सकते हैं, वो क्या संस्कृत है। सुंदर रूप से भेजने योग सरस्वती हम लोगों को सुख पैदा करे। मतलब सुंदर रूप से भेजने योग सरस्वती हम लोगों को क्या करे? सुख पैदा करे। तो उसी तरह इसमें भी है कि उसका आपको मतलब भावार्थ मतलब व्याख्या इसका समझाना है। जैसे वातु है तो यह वाता से लिया गया है, तो इसका अर्थ क्या वायु होता है ना, मतलब उसका अस्माकम मयोभव, उसके बाद सुधारकम है, तो सारा इसमें दिया गया है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लाइन दे दिया रहेगा, कहेगा इसका व्याख्या करिए। तनो वातो इति मंत्रम हिंदाम व्याख्याताम, कह रहा है इस लाइन का आप व्याख्या करिए, इसका क्या अर्थ होता है। तनो अभी ही देखे थे, वातो मीन्स क्या वायु होता था, क्या कि उसका मतलब शुरू में इसका अर्थ दे दिया है, अर्थ का मतलब शाब्दिक अर्थ उसका दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि आप व्याख्या करके बताइए। तो वातो माने अभी हम देखे थे वायु, तो वातो किस में प्रयोग हुआ है? वायु हम लोगों के लिए सुख उत्पादक एवं औषधि के समान, मतलब औषधि दवा के समान क्या है, औषधि के समान हिनकारी रूप में बहे जगत का निर्माण करने वाले पृथ्वी और पालन करने वाले स्वर्ग हमारी हित में करे। कह रहा है कि जगत का निर्माण करने वाले पृथ्वी और पालन करने वाले स्वर्ग हमारी हित में करे। सोमरस निकालने वाले पत्थर हित करे, मतलब सोमरस निकालने वाले पत्थर हित करे। और क्या है, नुखकारक, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मिट गया है, तो सुखकारक होगा यहाँ पे। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सुखकारक बने। घर के समान धारण करने वाले हे अश्विनी देव। अश्विनी देव क्या होता है? घर के समान होते हैं। तो घर के समान धारण करने वाले अश्विनी देव, तुम दोनों पूर्वोक्त हमारी प्रार्थना से सुन, अर्थात तुम दोनों भी हितकारी बने। मतलब कह रहा है कि अश्विनी देवता को भी कह रहा है, और घर के समान जो आप देवता है वो मतलब हमारे लिए आप हितकारी बने, हमारे भलाई के सोचे, मतलब हम अच्छे से रहे। हम लोग भगवान से वही कामना भी करते हैं कि हम जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, अच्छे रहे। नेक्स्ट है तमीसानी मिति मंत्रम हिंदी भाष्याम व्याख्याताम। कह रहा है कि इसमें जो लिखा हुआ शब्द उसको इस मंत्र को हिंदी भाषा में व्याख्या करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या व्याख्या है। स्वाधार एवं जगत होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। जगत प्राणियों के पालक एवं बुद्धि के निर्मल बनाने वाले शिव को हम लोग रक्षा के लिए बुलाते हैं। मतलब हम सभी जगत में जितने भी प्राणी है उसके पालक एवं बुद्धि के निर्मल बनाने वाले शिव को हम लोग अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, तथा धन के रक्षक, पुत्र आदि के पालन तथा धन के रक्षा के लिए, और पुत्र आदि के पालक तथा अनुपूर्ति हित पूजा देवता जिस प्रकार हम लोगों के लिए कल्याणकारी होवे,
उस तरह हम लोग उन्हें बुलाते हैं। मतलब जो देवता जिस तरह से हम लोगों के लिए कल्याणकारी है, उस तरह से हम लोग उस देवताओं को मंत्र के माध्यम से बुलाते हैं। कोई मतलब जैसे लक्ष्मी जी है, वह धन के देवता है, तो उसे हम उस माध्यम से बुलाते हैं कि उस तरह से मंत्र, उस तरह से व्यास का मतलब उसका व्याख्या करते हैं कि हे धन देवी, या सरस्वती जी को बुलाना रहेगा तो हे विद्या देवी। और ये शिव भगवान के लिए तो बोल ही दिया है, शिव मतलब हम लोगों के रक्षक, मतलब बुद्धि के निर्बल एवं सभी लोग जीवों के रक्षक, जगत के पालनहारक। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, तो इसका भावार्थ दिया हुआ है, इसका व्याख्या दिया हुआ है, तो ये आप खुद से देखिएगा। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। स्वस्ति इति मंत्रम हिंदाम व्याख्यातम। तो चलिए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बड़े यश वाले लोगों के लिए कल्याण धारण करे, अर्थात सब कुछ जिनका धन है, या जो सर्वज्ञ मतलब सभी जगह जो सर्वज्ञ है, या ये पूपा लोग, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये कह रहा है कि अर्थात सब कुछ जिनका धन है, मतलब कह रहा है बड़े यश वाले लोगों के लिए कल्याण कारण धारण करने वाले, अर्थात सब कुछ जिनके लिए धन होता है, अर्थात जो सभी सर्वज्ञ मतलब सारे चीज अपना धर्म को ही मानते हैं, उन पापी लोगों को कल्याण करे, भगवान से ये प्रार्थना करें। अनिष्ट पहिए वाले रथ या अनिष्ट पंख वाले गरुड़ हमारी रक्षा करे, और बृहस्पति हमें सुख दे। तो कह रहा है कि अनिष्ट पहिए वाले रथ या अनिष्ट है, अनिष्ट नहीं है, अनिष्ट। अनिष्ट मीन्स तो हो गया, उसके मतलब सोच भी नहीं सकते, भगवान के लिए ये वर्ड तो यूज करना ही मतलब नहीं हो सकता है, इसके लिए यूज ही नहीं हो सकता। अनिष्ट है, अनिष्ट पहिए वाले रथ या अनिष्ट पंख वाले गरुड़ हमारी रक्षा करे तथा बृहस्पति हमें सुख दे। जो जिस देवता के लिए जैसा उच्चारण होता है उस तरह से बुलाया गया है, तो वेद में तो यही हमको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, वेद को एंड करके हम लोग अब चलते हैं ज्योतिष में। यदि आपको पढ़ना होगा तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग अब ज्योतिष की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ज्योतिष में क्या कहा गया है और क्या चीज़ इसका अर्थ दिया गया है। तो चलिए हम लोग ज्योतिष से देख लेते हैं। तो ज्योतिष तो आप लोग जानते ही होंगे कि ज्योतिष शास्त्र होते हैं जो कि बताए जाते हैं, मतलब पंडित सबके द्वारा बताए जाते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दीना नामनी विलिख्य तस्य अर्थो लेख। कह रहा है क्या मतलब दीन का नाम लिखिए और उसका अर्थ बताए। वरा सप्त रवि सोम, मतलब इसको हमको हिंदी में बताना है। वरा क्या है कि वरा सप्त रवि सोम मंगलश्च बुधस्था बृहस्पतिश्च शुक्रश्च शनि चौ यथा क्रम। मतलब कह रहा है कि जो दिन होते हैं सप्ताह में वो किस प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है कि दिन 7 होते हैं। कैसे, तो यथामंश जैसे देख लीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और शुक्र और शनिवार, यही क्या है यथाक्रम है, उसका क्रम है, क्रमबद्ध तरीके में। इसी में रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र यही होता है, यही इसका शाब्दिक अर्थ भी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कह रहा है तिथि नामनी विलिख्या तस्य अर्थो लेख। कह रहा है कि तिथि मतलब जो डेट होता है उसका नाम लिखिए और उसमें जो उसका जो, तो चलिए इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। प्रतिपद च द्वितीया च तृतीया तदंतरम चतुर्थी पंचम षष्ठी सप्तमी चाष्टी तथा नवमी दसवीं चौबीकादशी
द्वादशी तत्, द्वादशी आप लोग नाम सुनते होंगे। त्रयोदशी ततः प्रयोक्तवा ततो ज्ञेयम, चतुर्दशी पूर्ण्यम शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे तत्मा स्मृता। कह रहा है देखिए मतलब प्रतिपादित, प्रतिपादित हो गया। उसके बाद मतलब उसको हमको क्या तिथि का नाम बताना है। प्रतिपादित हो गया, द्वितीय हो गया। उसके ये किस टर्म में है, तो ये मतलब ज्योतिष के टर्म में होता है। क्या होता है कि प्रतिपादित, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंच, षष्ठी, सप्तमी। अपने लोग जैसे 1 2 3 4 बोलते हैं, तो इस टर्म में देखिए षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। 11 को एकादशी बोलते हैं, 12 को क्या करते हैं, द्वादशी बोलते हैं, 13 को त्रयोदशी बोलते हैं, 14 को चतुर्दशी, और 15 को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में या पूर्णिमा बोलते हैं, जिसे हम कृष्ण पक्ष भी कृष्ण पक्ष में अमावस के 15 तिथि के नाम होते हैं। मतलब क्या कि शुक्ल पक्ष में और या शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा या कृष्ण पक्ष के अमावस में यह 15 तिथि के नाम होते हैं। ये पूर्णिमा की तिथि के नाम हमसे पूछ रहे थे क्या, कि पूर्णिमा शुक्ल पक्षो और कृष्ण पक्षे स्मृता। मतलब कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा होता है उसमें कौन कौन सी तिथि होते हैं उसके बारे में हमको बताना था। तो उसमें 1 2 तो चलता नहीं, एक को प्रतिपदा बोलते हैं, और 2 को द्वितीया बोलते हैं, 3 को तृतीया, चतुर्थ इसी तरह बोलते हैं। आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग ये मास का नाम दिया हुआ है कि माँ शाम, इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे। मतलब थोड़ा सा आप पढ़िएगा तो अपने आप उसका अर्थ पता चलने लगेगा और आप आसानी से उसे मतलब लिख सकते हैं। कह रहा है कि मास नाम नामनी विलिख्य तस्य अर्थो लेख, मानस चैतस्य वैशाखो ज्येष्ठ। इस तरह से नाम होते हैं। श्रवण चैत्र भाद्रा अश्विनी कार्तिक काष्ठा। मतलब जैसे कि क्या होता है कि अपने सब गांव में सुनते होंगे कि जो पुराने लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं, चैत वैशाख बोलते हैं। तो अपने सब मास का नाम क्या बोलते हैं, मंथ क्या बोलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये बोलते हैं। तो उस मतलब ये यदि इसके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो इसके मास का क्या क्या नाम होते हैं तो वो देख लेते हैं। ये अभी भी प्रचलन में, अभी भी गांव के बुजुर्ग लोग बोलते हैं। चैत्र से स्टार्ट होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अगहन जो कुछ दिन बाद आने वाले हैं, पौष, माघ, फागुन जो अभी चल रहा है, फागुन मतलब फरवरी का महीना। इस समय फागुन जिस टाइम में होली होता है उसके इर्द गिर्द के समय को फागुन बोला जाता है। ये 12 मास के नाम होते हैं। इसमें लास्ट में क्या आ जाते हैं, फागुन आ जाते हैं, चैत से शुरू होते हैं। तो बस ये ध्यान रखना। इससे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि मास किस से स्टार्ट होता है। मतलब प्रथम मासम, प्रथम क्या कह सकते हैं, प्रथम यानी कि बोलेगा कि प्रथम उसका नामनी लिखित, मतलब प्रथम मासा नामनी लिखित, मतलब मास का प्रथम नाम लिखे। तो पहला क्या होता है, चैत्र होता है, और अंतिम क्या होगा, फागुन होगा। नेक्स्ट आप इसे कवर कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। 4 नंबर देख लीजिए, 5 भी वैसे ही है, तो आप कर सकते हैं। इसको हम स्किप करके आपको दिखा देते हैं, और नहीं तो इसमें ज़्यादा लंबा और भी लंबा हो जाएगा। ऐसे हम देख लेते हैं 4 में क्या कह रहा है कि अधिमास 6 मासो लक्ष्मणम विलिख्या तस्य अर्थो लेखनम अस्नम क्रांति मासो अधिमास अस्कुट स्यात द्विसंक्रांति मास यक्षाख्यम कदाचित। तो चलिए इसके अर्थ की तरफ पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि जिस चंद्रमा में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, क्या है कि अंशम संक्रांति मासो अधिक समको। कह रहा है जिस चंद्रमा में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है वह अधिमास कहलाता है। क्या अधिमास कहलाता है। जिस सूर्य की संक्रांति होती है उसे यक्ष मास कहते हैं,
और यक्ष मास कभी कभी यानी 141 वर्षों पर होता है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र ही बताते हैं कि कब कैसे होना है। जैसे कि कहता है ये महाशिवरात्रि बहुत ही मतलब इतने वर्षों 72 वर्षों के बाद आते हैं, तो उसी तरह कह रहा है कि यक्ष मास कभी कभी 141 वर्षों में आता है। और वह कब होता है? जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, मतलब जिस वर्ष सूर्य की संक्रांति नहीं होती, वहाँ से उसको काउंट करने के बाद क्या होता है, 141 साल बाद ऐसा दिन आता है, ऐसा मास ऐसा साल आता है जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। 5 भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपका वही शाब्दिक है, तो जो कि आपने अभी ही देखे थे। उसके बाद मेरा क्या बच जाता है, ज्योतिष हो गया, ज्योतिष में देख लिया हम लोग, और वेद भी देख लिए, दर्शन का बच जाता है। तो दर्शन में ज़्यादा टफ नहीं है, दर्शन हल्के हैं, तो उसे भी हम लोग कर लेंगे। तो देखते हैं क्योंकि ये मतलब जोड़ी में इतना आएगा, और भी हमने उतना बता दिया कि जो कि आपका क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें से आप इस तरह से रिलेट करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए उसको हम दर्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। दर्शन बच गया है, तो दर्शन को हम लोग आगे देख लेंगे। तब तक इसी में से एक और क्वेश्चन व्याख्या कर सकते हैं। ये सब देख सकते, मतलब हम पोज करके दे देते हैं, आप उसको एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, तो उसके बाद आपका मतलब अच्छे से कवर हो जाएगा। इस सब में मतलब सिर्फ वही ना बोल रहा है कि शाब्दिक अर्थ, जैसे क्या है कि विश्व निदेव सवित अर्धु ऋतानि पाशु प्राशुभ यदभंद्रम तनम आसवी, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ बना है। जैसे विश्वानी है, क्या है, विश्वानी देव है, तो यहाँ से हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, विश्वानी देव का अर्थ क्या होता है, देवता होता है। तो विश्वानी के क्या होता है, सर्वानी, या उसको हम क्या कर सकते हैं, आप प्राशुभ को क्या होता है, दूरी क्रूप न, मतलब तो जानते हैं इसका हम। आशुभ मतलब क्या होता है, कथाया, क्या होता है, आशिव का शाब्दिक अर्थ हम उसके जगह से क्या होता है, कथा होता है। और इसके भावार्थ की तरफ से यह भी एक क्या होता है, मंत्र का ही एक रूप होता है, उसी में से यह लिया गया है। तो इसी तरह ये भी है। तो और आपका यही 2 कठिन था, इसके बाद दर्शन में हल्के है, तो उसे भी हम लोग नेक्स्ट वाला में देखेंगे। चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका परीक्षा के टाइम भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे कि कितने बजे से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल होने जा रहा है, कितने बजे से होंगे। वैसे आपको तो पता चल ही गया कि फर्स्ट शिफ्ट 9:45 से है, 9:45 AM से स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब 9:45 से आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होंगे। तो और सेकेंड शिफ्ट का भी आपको हम बता देंगे कि कब से होंगे। और जैसे कि हमने डेट तो बता ही दिया कि किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो चलिए आज के लिए।